My name is Tareen Kamal and I am the student of MA Previous. Today my topic of presentation is halo effect, influence and impression formation. First, let me tell you that what is halo effect. Halo effect is an instant tendency, feeling, or you might call it a perspective, what a person create in his mind instantly by judging or by creating a positive or negative perspective for a person or anything he could might see or he could might place it the perspective in the person's mind is for anything, whether he could sit in an area, whether he buying something, whether he is meeting with someone, some person, he creates an perspective in his mind, whether it's positive or negative. Halo effect is basically a psychological or a cognitive bias perspective which a person can be comparatively create or comparatively judge in to the performance, according to the performance or the personality. He instinctively thinks that for example कि अगर आप जो है वो किसी ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको अच्छा ना बताया गया हो और उससे जब आप ख़ुद पर्सनली मिलें तो आपको वो पर्सन जो है वो बिल्कुल उस तरह का ना लगे जिस तरह का आपको बताया जा रहा हो। उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने जिस तरह से पोर्ट्रे की गई है उस तरह से जब आप उस बंदे से 1-to-1 सामने मिले तब आप उसकी पर्सनैलिटी, वो पर्सन बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी से डिनाई कर रहा था जैसा आपको किसी और थर्ड पर्सन ने उस पर्सनैलिटी से बताया था। सेम एज फॉर द थिंग्स, इसको कहते हैं इम्प्रेशन या इसको कह लीजिए आप कि ये है बेसिकली अ हेलो इफेक्ट जो हमारा फॉर इंस्टेंटली किसी भी चीज़ को देखकर या किसी के लिए हमारी फीलिंग्स को जो है वो फ़ौरन ही क्लिक करता है या क्रिएट करता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक जॉब वैकेंसी के लिए जब हम किसी की सीवी देखते हैं तो उस सीवी पे उस पर्सन के बारे में जो लिखा होता है हम उस पर्सन की इमेज अपने एक माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, बेशक वो अच्छी होती है या बुरी होती है। तो जब उस पर्सन का हम उसको इंटरव्यू कॉल पे बुलाते हैं तो वो पर्सन अपनी कुछ उस पर्सनैलिटी के बिल्कुल एग्जैक्टली निकलता है, कुछ जो है वो उस पर्सनैलिटी से थोड़ा थोड़ा जो है वो डिनाइल या थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंट निकलता है, जो वो शायद जैसा उसने सीवी में लिखा हुआ होता है, जैसा उसने रेज्यूमे में लिखा हुआ होता है वैसा वो शो नहीं कर रहा होता या वैसा उसकी एंथुजियाज़म या वैसा उसका जो है वो मोराल नहीं होता जैसा सीवी में मेंशन होता है। तो इसी तरह हेलो इफेक्ट जो है वो गुड और बैड, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, गुड और बैड जो है वो हर चीज़ को लेके होता है और ये एक ह्यूमन नेचर के अंदर भी है चीज़ के हेलो इफेक्ट को भी कह सकते हैं और ये ह्यूमन नेचर भी है नेचुरली कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव जजमेंट किसी को भी देख के बहुत इजीली अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना भी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे इसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक पर्सन की दी, दूसरी हम एग्ज़ाम्पल इस तरह की देख सकते हैं कि आप किसी भी परसेप्शन किसी का भी डिसीजन परसेप्शन देख सकते हैं हम कि अगर हम कोई एक डिसीजन लेने, कोई एक वाक़या या कोई एक जजमेंट के उस पे आ जाएँ आप, कोई एक केस है आपके सामने एंड यू हैव आस्क्ड फॉर द जजमेंट और यू हैव टू आस्क फॉर योर परसेप्शन, योर पर्सपेक्टिव अबाउट दैट केस, तो आप उस केस को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस डिसीजन का, उस कॉन्क्रीट इंस्टिंक्ट का जो है वो आप एक हेलो इफेक्ट परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। कोई एक्शन, कोई आइडिया, इस तरह की कोई भी चीज़, वो आप किसी केस को ले सकते हैं, वो आप किसी भी जगह के बारे में आप अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। बेशक एक जगह अगर आप गए हैं
तो उस जगह की आपने जो प्रोज़ एंड कॉन्स देखे हैं, या उस जगह की आपने जो ब्यूटी देखी है, या आपने जो बुराई देखी है, उसका परसेप्शन आपका लेके डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जब आप वही परसेप्शन किसी और के सामने रखेंगे, तो मे बी उसका परसेप्शन इस चीज़ को लेके मुख्तलिफ हो, और वो उस चीज़ को आपकी नहीं इस तरह से बता सकें कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो शायद उस शख्स को नहीं अच्छी लगी हो। तो आप इस तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी एक ब्रांड या किसी भी एक चीज़ का हम जो है वो क्या कहते हैं, हम उठा लें अगर कि आपको कोई चीज़ एक पसंद आती है, आपको पहली लुक में एक चीज़ पसंद आती है, और वही चीज़ जब आप किसी और से मशवरा मांगते हैं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, तो हो सकता है वो कोई भी चीज़ उस शख्स को आपने जिससे राय मांगी है वो उसको पहली नज़र में नहीं पसंद आया हो, उसके लिए इर्रेलेवेंट हो, या उसके लिए उस वक्त कोई ज़रूरत की चीज़ ना हो जो वो उस नज़रिए से ना देख रहा हो। बेसिकली हेलो इफ़ेक्ट जो है वो सारी नज़रिए पे भी हम कह सकते हैं कि आपके डिपेंड करता है, क्योंकि चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव हमारा डिफरेंट होता है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं, या कोई चीज़ हमें अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए होती है, तो वो अगर हम उसको एज़ अ ज़रूरत के तौर पे देख रहे हैं, तो मे बी सामने वाला उसको जस्ट एज़ अ यूजुअल थिंग के तौर पे देख रहा है। हम उसको एक ज़रूरत के तौर पे देख रहे हैं, तो हम उसका यूसेज भी जानते हैं, हम उसकी प्रोज एंड कॉन्स भी जान लेंगे, हम उसके बारे में पर्सपेक्टिव भी क्रिएट करेंगे, हम उसकी आगे की यूटिलाइजेशन को भी देखेंगे। जब हम वही चीज़ अब किसी अदर पर्सन से उसका पर्सपेक्टिव लेंगे, मे बी उसके लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा यूटिलाइज ना हो, तो वो जस्ट यूजुअली जो है वो ऐसी सा आपको पर्सपेक्टिव बता दे। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन जजमेंट्स जो हैं वो आपकी इन सब पे जो है ना वैल्यूएशन बेस करती है। और किसी भी चीज़ को, जैसा मैंने बताया, अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव देखना वो सिर्फ एक पूरा नज़रिए पर डिपेंड करता है। हम इस पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और ब्लेम करना भी नहीं चाहिए कि अगर आप जिस नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं, मे बी सामने वाला उसको किसी और नज़रिए से देख रहा हो, या उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड चीज़ पे कि व्हाट इज़ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इम्प्रेशन फॉर्मेशन जो है वो एक प्रोसेस है। सेम कनेक्टिविटी तो पूरी हेलो इफ़ेक्ट से ही है, पर एक प्रोसेस है जो एक जिसे कह लीजिए आपके वो इंडिविजुअल्स को जो है वो उनके इम्प्रेशंस से जो है वो यूनाइट करता है। लाइक अगर कोई एक कंडीशन या कोई भी एक इवेंचुअली इवेंट हो, और उसमें आपको एक बहुत ही, जैसे अगर हम किसी शादी में जाते हैं, और उस शादी की एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जिनके घर में शादी हो रही होती है वो अपना इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा क्रिएट करने की मेहमान नवाज़ी करते हैं, सबसे अच्छे से पूछते हैं, सबको ख़ुद अच्छा सा बहुत तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी घर की अपनी शादी होती है। इसी तरह से जो उस शादी में इनवाइट हुए होते हैं, दे आर जस्ट अ गेस्ट, तो वो इतना कोई सज धवज के तैयार नहीं हुए होते, वो बस नॉर्मली एक गेस्ट के तौर पे तैयार हुए होते हैं। उनका इम्प्रेशन कोई इतना वो नहीं होता कि वो जाके बस बिल्कुल जिनके घर में शादी हो रही है उनकी तरह तैयार हो जाएं। तो दिस पर्सपेक्टिव बीइंग इम्प्रेशन, मतलब किसी भी चीज़ का इम्प्रेशन क्रिएट करना, किसी भी चीज़ की अटेंशन सीख करना, ये एक लोगों का हुनर होता है। और ये चीज़ हमारे माइंड में भी क्रिएट हुई भी होती है कि किसी को भी अगर हम देखते हैं तो हम उसकी अपीयरेंस, उसकी बातों से उसको हम फ़ौरन जज कर लेते हैं। तो वो जो उसका इम्प्रेशन होता है वो हम फ़ौरन क्रिएट कर लेते हैं। इम्प्रेशन फॉर्मेशन की एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी दूंगी, जो अक्सर यूजुअली टीचर्स हम लोग को एवरी डे उस पर एग्ज़ाम्पल देती हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, एंड this this term is basically used for the late comers or something like, मतलब जब कोई लेट आता है तो ये टर्म यूज़ किया जाता है। इस तरह इंटरव्यू पे भी ये चीज़ यूज़ की जाती है कि अगर आप इंटरव्यू टाइम से लेट जाएं तो वो इम्प्रेशन में काउंट होता है आपके। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि वो इम्प्रेशन आपको क्रिएट करता है कि मे बी ये लड़का या ये लड़की जो है वो लेट कमर है, लेट अपनी चीज़ों को जो है वो सेट करती है या सेट करता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गई इसकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्फ प्रमोशन पे।
सेल्फ़ प्रमोशन क्या है? सेल्फ़ प्रमोशन एक प्रैक्टिस है, एक पर्पसफुल प्रैक्टिस है, जिसको हम कह लीजिए कि अपने आप का लोहा मनवाना एक मुहावरा है, वो यूज़ किया जाता है। सेल्फ़ प्रमोशन इज़ बेसिकली समथिंग लाइक दैट, बहुत ही पर्पस, और ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव इम्प्रेशन कह लीजिए या पॉजिटिव पर्सनैलिटी इन्हांस कह लीजिए इसको, कि ये होता है, क्योंकि सेल्फ़ प्रमोशन जो है वो आपके अपने लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, और आपको दुनिया में भी इसको लोगों को नज़रिया आपकी अपने आप को मनवाना बड़ा ज़रूरी होता है। सेल्फ़ प्रमोशन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट अपने आप को मनवाना, कि आप सेल्फ़ प्रमोशन में आप कितना कैपेबल हैं, आपकी इंटेलिजेंट, आपकी ट्रीटमेंट, आपका लोगों से मिलना, आपकी साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग, आपकी वर्क एबिलिटीज़, आपकी एजुकेशन स्किल्स, एवरीथिंग जो है वो आपकी सेल्फ़ प्रमोशन में काउंट होती है, क्योंकि आप उस वक्त जो है वो अपना किसी के ऊपर अगर पर्सपेक्टिव या किसी के ऊपर इम्प्रेशन जमा रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए, कि वो आपको लाइक करे। जब हम किसी से ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमें, सामने वाला बंदा, हम अपनी बात मनवाएं, हम अपने आप को मनवाएं, तो हम चाहते हैं कि दुनिया हमें लाइक करे या सामने वाला बंदा हमें लाइक करे, उसके सामने हमारा एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं अपने बारे में, वो भी हमारे बारे में वैसा ही सोचने लगे। हेलो इफ़ेक्ट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशन क्रिएटिंग, is all about what a human thinks. Firstly, instinctively creates impression, perspective, or psychological behavior in his mind to see someone, to see something, or to go somewhere, or to anything he just saw, he just create, he just build anything he's capable of. This is all about halo effect. In the end, I would just like to describe my hypothesis that halo effect will influence the judgment of experimental group and a control group. There will be a difference in judgment, male and female. Also, in my research, विच इज़ द ओरिजिनल रिसर्च, उसमें हमने एक सर्वे भी किया था पेंटिंग के उस पर जो है वो, कि एक म्यूज़ियम में एक पेंटिंग रखवाई गई, 2 पेंटिंग्स रखवाई गई, जिसको जो है वो एक बहुत ही महान आर्टिस्ट ने बनाया था, और उसी के लिए जो है वो उस महान आर्टिस्ट को कॉपी करने के लिए जो है वो लोगों ने उसको पोर्ट्रे किया, कि आप उनकी कॉपी जो है वो एग्जैक्टली पोर्ट्रे करें। जब उन 2 पेंटिंग्स को म्यूज़ियम में रखवाया गया, और उन म्यूज़ियम्स में विज़िट करने वाले लोगों से पूछा गया कि हु माइट डू यू थिंक, कि कौन सी ओरिजिनल पेंटिंग है और कौन सी कॉपी पेंटिंग है, मतलब कौन सी उसको देख के ड्रॉ की गई है। तो लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। जो लोग इस चीज़ के ज़ाहिर इंटरेस्ट थे, जिसको माहिर रखते थे, वो उस चीज़ को पहचान गए कि कौन सी असली है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। तो हाँ, बेसिकली हेलो इफ़ेक्ट इज़ ऑल अबाउट द पीपल पर्सपेक्टिव्स एंड पीपल थॉट्स, व्हाट इम्प्रेशन a thing or someone creates in his mind. That's all about my presentation, and thank you so much for it. Thank you. Allah Hafiz.